हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अखिलेश कुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लाइट। तो इस चीज़ को जानने से पहले सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट क्या होता है, यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्घ्य लगभग 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। तो हम प्रकाश का अध्ययन भौतिक विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो प्रकाश का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसका नाम है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। तो हम इससे पहले कि प्रकाश के बारे में और कुछ जाने, हमें यह जानना जरूरी होगा कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं। तो प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसे प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी दो प्रकार से, एक तरंग प्रकाशिकी और दूसरा किरण प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश तरंगों की भांति व्यवहार करता है, जबकि किरण प्रकाशिकी में प्रकाश किरण की भांति व्यवहार करता है। हमें अध्ययन करना है किरण प्रकाशिकी का। तो हम सबसे पहले अब किरण प्रकाशिकी पढ़ने से पहले अब प्रकाश यानी प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग जिसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। और किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को किरण की तरह प्रदर्शित किया जाता है। और सबसे पहले हम प्रकाश की परिभाषा अब जान चुके हैं, तब प्रकाश की परिभाषा जानने के बाद प्रकाश के बारे में कुछ विशेष अध्ययन करेंगे। जैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है प्रकाश। तब भी प्रकाश के इतनी गति से चलने के बावजूद भी प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने के बावजूद भी 8 मिनट कुछ सेकेंड का समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और अब यदि प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि जब प्रकाश चलता है किसी माध्यम से टकराता है तो क्या होता है? प्रश्न ऐसे बन सकता है, क्या होता है जब प्रकाश किसी माध्यम में यानी कि किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है? तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन। और यदि प्रकाश उसी मार्ग में सीधा निकल जाए तब इसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन। और यदि प्रकाश यहीं पर शोषित कर लिया जाए तब इसे अवशोषण कहते हैं। यानी कि 3 घटनाएं हो सकती हैं। पहला, या तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, या तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, या फिर प्रकाश अवशोषित कर लिया जाएगा। इसके बाद प्रकाश चलता कैसे है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है और प्रकाश के सरल रेखीय गति को किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस रेखा में गति करता है उसके पथ को किरण कहते हैं। और एक ही स्थान से जब कई किरणें निकलती हैं तब इसे किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट, सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट, एक ही स्थान से या किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। तब अब हम देखेंगे प्रकाश के
कुछ विशेष तथ्य, प्रकाश से संबंधित कुछ विशेष तथ्य, जैसे कि प्रकाश में होने वाली एक घटना के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल पर पड़ता है, यानी कि एक ऐसा तल जो एक तरफ से चमकदार हो, एक ऐसा तल जो एक तरफ से चमकदार हो। जब प्रकाश किसी ऐसे तल पर पड़ता है, किसी ऐसे चमकदार तल पर प्रकाश आपतित होता है, तब टकराकर लगभग संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी माध्यम से चलता हुआ आता है और एक ऐसे तल से टकराता है जो चमकदार है, तब उसका लगभग संपूर्ण भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अब नियमों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से दो नियम। तब उससे पहले प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को देखने से पहले हम यह देख लेते हैं कि आने वाली किरण जो आ रही है, इसे बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इसे बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच को आपतन कोण, कोण आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। और अब इन दोनों नियमों के बारे में अध्ययन करने से पहले एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन,